अब इसी को देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट को। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, ये हमारे पास है, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यहाँ पर क्या है, एक सरफेस और होगी इसके पास, एक कोई भी सरफेस। यहाँ पर हम लेके चलेंगे एक, ये मीडियम है 1 और ये मीडियम है 2। दो मीडियम हो गए। मीडियम कैसे हो सकते हैं, सपोज ये नीचे वाटर है तो रे एयर से किस में जा रही है, वाटर में। या फिर ऐसा हो सकता है नीचे ग्लास है तो एयर से ग्लास, या ग्लास से वाटर, मतलब कुछ भी। तो दो मीडियम अलग अलग होंगे, कोई भी दो चीज। अब क्या होगा, यहां से जब रे इंसिडेंट होगी, पहले तो ये जैसे उसमें बनाते थे, क्या था ये, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। उसके बाद यहां से जो रे आती है उसको हम क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। फिर क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन में ये यहां से रिफ्लेक्ट होके लौट रही थी और उसी मीडियम में वापस ली गई थी। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जाना चाहिए था उसे देखो ऐसे सीधा, लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो क्या होगा इसका, या तो ये ऐसे जाएगी, या फिर हो सकता है कि ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये इधर चली जाए। मतलब ये हमारे पास एंगल बदल सकता है ये वाला। इनिशियली जो बात थी वो रिफ्लेक्शन की सेम वही है, टॉपिक है। एंगल आई, एंगल आई क्या था वहां पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहां पर आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आर जो है, एंगल आर, वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दो एंगल हो गए। अब समझो ये दो कंडीशन कैसे आई। एक में तो क्या हुआ है, रे गई है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दो मीडियम हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, एक ये मीडियम है और एक ये मीडियम हो गया, दो मीडियम हो गए। यहीं से सोच लो कि दोनों हैं ऐसे। तो एक में तो क्या हो रहा है कि रे एक मीडियम से दूसरे में गई तो वो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये बीच में जो सोच लो ये क्या है, नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, देखो जानी चाहिए थी सीधी, किसके पास आ गई, नॉर्मल की तरफ, एक कंडीशन में। दूसरे में क्या हुआ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये, और इसे जाना चाहिए था यहां से ऐसे सीधा, कहां गई ये, दूर, किससे, नॉर्मल से। तो दो कंडीशन हो सकती है रिफ्रैक्शन में, एक जो इंसिडेंट रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाए, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो। दो कंडीशन समझ में आ गई, कौन सी, टुवर्ड्स द नॉर्मल आ सकती है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा सकती है। ऐसा होगा क्यों, वो सोचो, किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया इसलिए। किसकी वजह से हो गया है, मीडियम चेंज होने की वजह से। ऐसे समझो जैसे कब टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, कब दूर जाएगी, उसे ऐसे समझ के चलते हैं। जैसे जहाँ भीड़ भाड़ हो तो तुम लोग जाओ अगर दो लोग कैसे, तो वो बिल्कुल पास पास चलोगे या दूर दूर, पास पास। और अगर एकदम हाईवे खुला मिल जाए तो दूर दूर। हाँ, इंटेंसिटी नहीं, वहां पर दूसरा वर्ड अभी यूज करना है। कंडीशन क्या है, भीड़ भाड़ मतलब क्या हुआ, ज्यादा वहां पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, और जब भीड़ भाड़ कम है तो पार्टिकल्स। तो दो वर्ड्स अब आएंगे हमारे पास, एक बोलेंगे हम जब भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यानी कि जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या होगा वो, डेंसर मीडियम। और जब वो भीड़ भाड़ कम है तो उसे बोलते हैं हम रेयरर मीडियम। तो दो हो गए, डेंसर और रेयरर। डेंसर, डेंस से याद हो जाएगा, तो सिंपल सा डेंस वर्ड का मतलब भी वही होता है। तो डेंसर मीडियम का मतलब हो गया पार्टिकल्स पास पास हैं,
और रेयरर मीडियम का मतलब है दूर दूर है। तो जब डेंसर मीडियम होगा तो पार्टिकल्स पास पास हैं, तो तुम्हें पास आना पड़ेगा किसके, नॉर्मल के। तो यहां पर समझना, टुवर्ड्स द नॉर्मल आने का मतलब है कि वो जो रे है वो कैसे जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। डेंसर का मतलब है पार्टिकल्स पास पास, पास पास है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रहा है। तो रेयर टू डेंसर जब चलेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। इधर यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयरर का मतलब हो गया पार्टिकल्स दूर दूर है, पार्टिकल्स दूर दूर है तो फैल के चलेंगे, फैल के चलेंगे किससे, नॉर्मल से। जो कुछ भी तुम सोचोगे वो नॉर्मल के साथ सोचोगे। एंगल भी नॉर्मल से होगा, रे जाएगी पास आएगी कि दूर जाएगी वो भी किससे आएगी, नॉर्मल से। तो ये कंडीशंस क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर रे पाथ से डेविएट हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब डेविएट हो गई, अब क्या होगा, कैसे डेविएट होगी, वो दो कंडीशन से। अगर कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, नॉर्मल के पास। डेंसर से रेयरर से डेंसर में तो कहाँ आएगी, डेंसर को याद रखो तो याद रहेगा, डेंसर का मतलब है पार्टिकल्स पास पास, पास पास है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास जाना है। और इसका उल्टा हो गया, जब रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो डेंसर में पास पास है, रेयरर में क्या होगा, दूर, दूर किससे, नॉर्मल से। तो रे कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दो चीजें याद रहेंगी, जब रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो पास आएगी, पास किसके आएगी, नॉर्मल के। और जब रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो दूर जाएगी, किससे दूर जाएगी, नॉर्मल से। बस ऐसे डायरेक्ट याद करो, दो चीज क्लियर हो गई। इसके बाद इसके आते हैं लॉज, जैसे उसमें पढ़े थे हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वही सेम। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के याद है, हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद होंगे। एक तो था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हाँ, सेकंड वाला क्या था, वो सेम यहाँ पर भी है। फर्स्ट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। तीसरा रिफ्रैक्टेड रे, बस इतना चेंज होगा, रिफ्लेक्टेड नहीं है, वो कैसी है, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाइन सेम प्लेन। तो वो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अब यहाँ बहुत कुछ चेंज है, एक नया नाम आएगा तुम्हारे सामने और वो है स्नेल। क्या है, स्नेल्स, स्नेल्स लॉ पढ़ना है हमें। क्या पढ़ेंगे हम, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गई होगी, नहीं, कुछ पढ़ा है, साइन कॉस टेन, ये तो पढ़ा है। तो साइन जानते ही हैं, तो बस स्नेल्स लॉ में साइन की नीड है हमें थोड़ी सी, ठीक है। तो वो कैसे होगा कि एंगल आई, आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर इसमें क्या है, रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि साइन आर। साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है। बस इसे समझेंगे कैसे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ तो हमें पता ही था, क्या था, इंसिडेंट रे, इसे लिख देते हैं इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। अगर रिफ्रैक्शन आ जाए, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्शन आए तो रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन।
सेम प्लेन। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ मैंने बोला कि हमें पढ़ना है स्नेल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे हम? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ देखो, लॉ इतना सा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, उसका रेशियो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। याद हो गया? इसी फॉर्मूला को याद कर लेंगे, स्नेल्स लॉ याद हो जाएगा। लिख तो देंगे ही हम, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। आई का साइन आर का साइन का रेशियो कांस्टेंट होगा। तो अब ऐसे लिख देते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, या स्टार्ट करेंगे तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब फॉर्मूला याद करो बस, उससे अपने आप लिखना सीखो। अब क्या होगा, इससे हम साइन आई, अब कांस्टेंट जो भी कुछ होता है उसकी कोई ना कोई क्या होती है? वैल्यू। तो वो वैल्यू यहां पर है, और एन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एन। एन क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नाम क्या देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको भी, एन को भी हम कैसे लिखते हैं समझो। जैसे एक मीडियम है ये, दूसरा मीडियम ये है, दो मीडियम हो गए। यहाँ पर ये नॉर्मल बना दिया हमने, यहाँ से रे इंसिडेंट हुई, इसका रिफ्रैक्शन हो गया। ये एंगल क्या था? आई, और ये एंगल क्या है? आर। रे कैसे गई है? 1 से 2 में, मीडियम के हिसाब से बोलो, 1 से 2 में। यही प्रोसेस दिख रहा है क्लियर? 1 से कहाँ जा रही है? हम एन को क्या लिखेंगे? एन को हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 एंड 2। जैसे रे जाएगी वैसे लिखोगे यहाँ पे। जैसे 1 से कहाँ गई है तो 1 एंड 2 लिखेंगे, 2 से 1 में जाती तो 2 एंड 1 लिखते, पहले 2 लिखते फिर 1 लिखते। लेकिन इसको बोलेंगे क्या, बात आती है इसे क्या बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं 1 एंड 2 को, 1 एंड 2 है, है तो नाम तो वही है उसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, नाम थोड़ी बदल जाएगा, एन तो वही है। लेकिन किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये क्या लिखा है इसके हिसाब से? समझ में आया? जिससे रे जाएगी उसके रेस्पेक्ट होगा, और जिसमें जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो पहले तो लिखना सीख लो सीधे सीधे। फिगर है, रे जैसे चलेगी वैसे तुम लिखोगे, जैसे भी रे चलेगी। ठीक है, कैसे चल रही है वो देखना दोबारा से। यहाँ पर हमने ये नॉर्मल बना दिया, यहाँ से रे आ रही है हमारे पास में, ये नॉर्मल है, ये एंगल हो गया आई, इंसिडेंट रे। यहाँ पर है सपोज सेकंड मीडियम, और ये है फर्स्ट, और यहाँ से रे इधर चली गई, ये एंगल क्या है? आर। क्या लिखोगे इसे? साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होगा? 2 से 1 में जा रहे हो, जैसे जाओगे वैसे लिखोगे, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये? किसका? जो पीछे लिखा होगा इसका। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 1 का। किसके रेस्पेक्ट? 2 के। तो 2 एंड 1 को क्या लिखेंगे हम? 2 एंड 1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका मीडियम है? कौन सा? फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू कहां पर? सेकंड मीडियम। समझ में आ गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना सीख गए? 1 से 2 में जाना है, वो अभी आएगा डेफिनेशंस में। 1 से 2 में जा रहे हैं या 2 से 1 में जा रहे हैं, उससे हमारे पास आ सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड 2 या फिर
2n1। अब बात आती है क्या वो समझो। हम दो फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, समझना। जैसे हमने क्या किया, कोई भी रे है, इफ इंसिडेंट रे passes from first medium to second medium and reflects back by a plane mirror। जो लिखा है by a plane mirror, इस बात को फिगर में देखना कैसे हुआ है। जैसे हमने क्या किया, ये हमारे पास है, यहाँ से रे आई, यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रे, ये फर्स्ट मीडियम था और गया कहाँ है वो, सेकंड में। यहाँ से सपोज ऐसे चला गया आगे, तो ये तो पहली बात हो गई, इफ इंसिडेंट रे पासिस फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू, फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट्स बैक बाय प्लेन मिरर। इसके आगे यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दिया, ये प्लेन मिरर लगाएंगे तो क्या होगा, वापस वापस आएगी। तो वापस आ रही है, सपोज इस तरह से सोच लो कि ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली आ रही है, वापस गई, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्टेड रे आ रही है वापस, ये किस साइड से, अब उसी बात को समझो। जब हम बात कर रहे हैं स्नेल्स लॉ की, साइन आई अपॉन साइन आर, ये कैसा है, कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स है इसकी। जब इसकी वैल्यू फिक्स है तो एंगल चेंज कैसे हो सकते हैं, मीडियम वही रहा, मीडियम हमने बदला नहीं है। जब मीडियम नहीं बदला तो फिर ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये चीज बदले नहीं और ये वैल्यूज बदल जाए, नहीं, रेशियो तभी सेम रहेगा जब एंगल सेम रहेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए, तो इसलिए जैसे आई थी उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस जाएगी, इसीलिए आगे क्या लगाया हमने, प्लेन मिरर, परपेंडिकुलर लगा दो प्लेन मिरर इस तरह से, तो रे ऐसे आएगी, ऐसे ही लौट के टकराएगी वापस, ठीक। अब दो रेज है हमारे पास, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, एक ऐसे गई है और एक वापस आई है। दोनों रेज के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं स्नेल्स लॉ के, तो देखना, फॉर इंसिडेंट रे, इस बात को समझ लो ढंग से, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के लिए क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होगा 1 and 2। देखो सही है, आई से आर, साइन आई अपॉन साइन आर, 1 से कहाँ गए हम, तो 1 and 2 हो गया। अब फॉर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये जो जा रही है येलो, तो सोचो इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, ये रे यहां से जा रही है, जब रे एंटर करेगी तो वही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो ये क्या है, आई, आर जो है वो किसका काम करेगा, आई का, और आई किसका काम करेगा, आर का। जो रिफ्लेक्टेड रे है नीचे से जा रही है, तो वो सोचो ही मत कि ऊपर से आई थी, सोचो यहाँ से गई है, जब यहाँ से गई है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये अब, और ये क्या है, एंगल ऑफ, स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम, साइन आई, आई कौन है, और अपॉन साइन आर कौन है, नीचे से ऊपर गया, इक्वल क्या होगा, 2 से 1 में गया है, क्या होगा ये, 2n1, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये दो चीजें समझ लो। एक तो सबसे सिंपल सा लॉजिक है जो मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है कि जो रे जैसे चले वैसे लिखो, कुछ करना ही नहीं, 1 से 2 में तो 1 and 2, 2 से 1 में 2n1, यही तो कर रहे हैं हम केवल। 1 से 2 में जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 1 and 2, तो पहले वाले में 1 से 2 में गया तो 1 and 2 लिखा। जब ये लौट के वापस गई तो 2 से 1 में गई है, तो उसे क्या लिखेंगे, 2n1 लिखेंगे। क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट और जो सेकंड है इनका मल्टीप्लाई करना है हमें, तो याद है, हटा रहा हूं मैं इसलिए, क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2,
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल था 1n2 इंटू 2n। देख लो याद करके, ये साइन आई अपॉन साइन आर 1n2, साइन आर अपॉन साइन आई 2n1, यही लिखा है। आ गया? कुछ हो रहा है क्या? साइन आई से और साइन आर से तो क्या बचा हमारे पास? 1n2 इंटू किसके युगल? तो 2n1 किसके युगल होगा? 1/1n2 के युगल होगा। ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताएगा कि जब लाइट एंटर करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उस लाइट की स्पीड कितना वेरी करने वाली है, किस रेशियो में वेरिएशन आने वाला है स्पीड में, वो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे? एयर में चल रही है तो सपोज करो कि एयर में जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में यानी कि 3 × 10⁸, उससे वो जा रही है ग्लास में तो स्पीड कम होगी। उससे वो पानी में जाएगी तो कम होगी। कितना कम हो रही है या उसका रेशियो, तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें ये बता देगा कि स्पीड कैसी होने वाली है। अभी बात हो रही थी भीड़ वाली, जब भीड़ में जाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो जब हम डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कम होगी। कितने टाइम्स कम हो रही है वो बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा? स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स कम हो रही है, उसका एक फॉर्मूला भी अभी आएगा। तो अभी हमने क्या करना है, जैसे सपोज अगर हम कोई ऐसे बोलते हैं कि ऊपर है एयर और नीचे है वाटर, है ना, कोई भी रे यहां से आई, ये नॉर्मल यहां से इधर चली गई, ये एंगल क्या होगा? आर। ये एंगल क्या है? तो इसे हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। किसके ऊपर लिखोगे? 1 2 तो दिख ही नहीं रहा। हाँ तो क्या लिखते हैं हमें? ऐसे लिखते हैं an। सही है? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? नाम बोलो। वाटर का। किसका है? किसके रेस्पेक्ट है? एयर। तो इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है? क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है? ये तो ये है। और अगर हमसे ये बोला जाए कि भाई ऐसा करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो एयर का विद रेस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे इसे? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का। तो एयर आएगा यहां पर। किसके रेस्पेक्ट है? तो डब्लू यहां आएगा। ये वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू होगी 1/a n w। देखो ये फॉर्मूला 1n2 और 2n1 वैसे उल्टा सीधा हो रहा है, यही मैंने यहाँ किया है। WNA और AN, मतलब इसका यूज कब करोगे? इसका यूज करोगे अगर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो और वही उल्टा पूछ रहा है तुमसे तो तुम भी उल्टा कर दो उसे, 1 में ले आओ, चेंज हो जाएगा ये। समझ गए? एक फॉर्मूला और है वो लिखते हैं फिर इससे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन द टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए लेकिन किसके टर्म्स में चाहिए हमें? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये है 1n2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है v1/v2। 1n2 को बोलो नाम।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर? v1 और v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, कौन से मीडियम में? फर्स्ट। और अपॉन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे ही, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में आ जाओ। अब क्या लिखेंगे हम? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, तो इससे हम स्पीड पता लगा सकते हैं, या स्पीड पता लग जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो भाई। जैसे हम एयर में गए, मैंने लिखा ANW, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वाटर का। किसके रेस्पेक्ट? स्पीड लेंगे, देखना ये 1 था, ये 1 यहाँ आया है, तो v के साथ क्या आएगा? a, अपॉन में v के साथ, तो एयर में स्पीड निकाल लो, वाटर में निकाल लो, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो इनमें से कोई स्पीड पूछ सकता है तुमसे। ठीक है, तो अगर हम वैक्यूम में चलेंगे, फॉर वैक्यूम, वैक्यूम जानते हैं? जहां पर कोई भी, क्यों लगा रहे हैं? जहां पर एयर ना हो उसे क्या कहते हैं? वैक्यूम। क्लियर है? जैसे ये दीवार है, किसकी बनी है? कंक्रीट की, तो इसके अंदर एयर है, तो इसके अंदर है वैक्यूम। ये वुडन तुम्हारा ये सीट पड़ी हुई है, तो इसके अंदर वुड है, एयर नहीं है, तो इस प्लंग के अंदर जो लट्ठा सा पड़ा हुआ है, इसके अंदर वैक्यूम है। तुम ही तो डेफिनेशन बोल रहे हो वैक्यूम नहीं है, फिर तो डेफिनेशन को करेक्ट करो। जहां पर कोई मीडियम ना हो वो है वैक्यूम। एयर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो ईंट के इस दीवार के अंदर भी क्या आ जाएगी? एयर नहीं है, वैक्यूम आ जाएगा। तो ऐसा है नहीं है, इसके अंदर ईंट है, ईंट है इसका मतलब वैक्यूम नहीं है। तो जहां पर कोई मीडियम ना हो वो जगह क्या है? वैक्यूम। उसका एक नाम और देते हैं, उसे बोलते हैं फ्री स्पेस। क्या है वो? फ्री स्पेस। तो अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे या फ्री स्पेस की बात करेंगे, फ्री स्पेस के लिए बात करेंगे, तो जो स्पीड है ना लाइट की, उसे हम डिनोट किया करेंगे c से। स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करेंगे, और उसकी वैल्यू फिक्स होगी कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वैक्यूम तो कहीं मिलता नहीं है, तो हम एयर में भी यही ले लेते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें VA, एयर की वैल्यू भी यही रखेंगे, 3 × 10⁸। वास्तव में एयर में थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी उसकी, लेकिन कंसीडर करके चलेंगे हम उसे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन समझ में आ गया? रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। बस इतनी सी लाइन याद कर लो। ठीक है, when a ray passes from one medium to another medium, then it deviates from its path. This phenomena is known as refraction of light. दो चीजें पढ़ेंगे, या तो वो पाथ डेविएट होने के बाद नॉर्मल की तरफ आएगी, या नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ कब आएगी? जब मीडियम डेंसर होगा। और दूर कब जाएगी? जब मीडियम रेयरर होगा। जब डेंसर मीडियम यहाँ पर है तो ये पास आएगी, और जब रेयरर मीडियम होगा तो ये दूर जाने वाली। फिर इसमें एक लॉ आया था स्नेल्स, एक लॉ, तो वो ये रिफ्लेक्शन वाला। स्नेल्स लॉ में क्या कंडीशन थी? स्नेल्स लॉ में ये है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये n हो गया। अब n को कैसे लिखेंगे? जब रे 1 से 2 में जाएगी तो 1n2 लिखेंगे, 2 से 1 में जाएगी तो 2n1 लिखेंगे। और फिर हमने उसका एक रिलेशन निकाला। ये एक रे हमने यहाँ से भेजी, इंसिडेंट रे, एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करके वापस भेजी, फिर दो फॉर्मूला आ जाएंगे हमारे पास, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो टॉपिक जो है ये वाला रिफ्रैक्शन वाला, मतलब जो तुमने अभी पढ़ा है,
ये पूरा का पूरा 12th फिजिक्स में सेम, मतलब इसमें ऐसा भी नहीं कि डेरिवेशन में भी कुछ चेंज हो रहा है, यही पढ़ना है हमें 12th में भी जाके। तो एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये। क्लियर? तो अब इसे नोट कर लेंगे।